एवरीवन, आज मैं एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वॉर्ड एंड फेरी। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लॉर्ड मिंग जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो क्लाउड्स के ऊपर रहा करते थे। चियान का ये सेक्ट जिसे कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन एक बार इसने कुछ ज़्यादा डार्क एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था। अब हमें हांगदाओ सेट दिखाया जाता है जो कि 6 रैंक्स का होप था। वहाँ पर एक मास्टर कह रहा होता है क्या वो सच में वहाँ पर है, तो मुझसे कोई बताता है कि हुआन ने ची की मेमोरी को सील करके इसी इमॉर्टल वर्ल्ड में भेजा है ताकि वो फ्यूचर में लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। अब हमें एक क्यूट सी फिश दिखाई जाती है जो कि बहुत जल्दी से कहीं जा रही होती है और फिर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होती है। ये ची है जो कि हमारी इस ड्रामा की मेन लीड है। इस पर कोई अटैक करता है तो वो अपनी पावर इस पर यूज़ करने लगती है और फिर कहती है कि मास्टर मुझे पता है कि ये आप ही हैं। तो इसका मास्टर इसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा अगला मिशन स्वॉर्ड है। तो वो कहती है मैं स्वॉर्ड नहीं पकड़ना चाहती, अगर मैं स्वॉर्ड पकड़ूंगी तो इसका मतलब है कि मैं लोगों को मारूंगी, मैं किसी को नहीं मारना चाहती। तो इसका मास्टर इस पे पावर का यूज़ करता है तो वो बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं वो फिर से वही देख रही होती है और कहती है कि मास्टर आप छुपना बंद करें, मुझे पता है कि ये आप ही हैं। तो तब इसकी आंखें खुलती हैं और इसके सामने एक लड़का होता है और कोई नहीं, हमारे ड्रामे का मेन लीड होता है जिसका नाम जिनजाओ है। तो उससे कहती है कि जिनजाओ ये तुम हो, फिर उसे पंच करती है। तो कहता है कि तुमने मुझे पंच क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं अपने मास्टर को देखने ही वाली थी अपने ड्रीम में, लेकिन तुमने मुझे उठा दिया। तो वो कहता है कि तुम हर रोज़ अपने मास्टर को देखती हो कि पता नहीं ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो वो कहती है कि करता है और उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे मारने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि हम 3 साल पहले वो यान विलेज में मिले थे, तो हमारी बर्थ डेट भी सेम है, तो तुम मेरे बड़े भाई कैसे हो सकते हो। तो वो कहता है कि वैसे तुम्हें कुछ याद नहीं है लेकिन ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, चलो एग नूडल्स खाने चलते हैं। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं। जिनजाओ ची के बालों में लगी हुई एक पेन देखता है जो कि फिश की तरह होती है। उसे कहता है ये ख़राब हो चुकी है, तुम इसे चेंज कर दो। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, शायद इससे मुझे मेरे पास्ट के बारे में पता चल सके। तो वो कहता है कि तुम हर रोज़ ड्रीम देखती तो वो कहती है कि हाँ मैं ड्रीम देखती हूँ। अब वहाँ पर इनके नूडल्स आ जाते हैं जिसमें जल्दी से ची एग निकाल लेती है। तो जिनजाओ से रोकता है। तो कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझे दे दो। तो कहता है कि जो इसे पहले ले लेगा ये इसका हो जाएगा। तो वो दोनों लड़ने लगते हैं और आखिर में ची उसे ले लेती है। तो जिनजाओ उस पर मैजिक करता है, उसके ही हाथों से खुद खा लेता है। तो वो कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। अब वो नूडल्स खाने लगती है। तो कहता है कि आराम से खाओ। हम देखते हैं वो इसे एक स्केच दिखाता है और कहता है कि मैंने इसे अपने लेफ्ट आइज से देखा है। तो उसकी लेफ़्ट आइज़ का मजाक उड़ाने लगती है। तो वो उससे कहता है कि मेरी लेफ़्ट आइज़ तुम्हारे ड्रीम से तो बेटर है और कहता है कि हमें इसे ढूंढना होगा। अब हम दोनों को सिटी में देखते हैं। वहाँ पर ची को एक पेंडेंट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो जाकर जिनजाओ से कहती है तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। तो उसे सारे पैसे पकड़ा देता है, लेकिन जब वो खोल कर देखती है तो उसमें कोई भी पैसे नहीं होते, पत्थर होते हैं। तो उससे कहती है कि तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं देना चाहते। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिस होटल में रुके थे और तुमने जो 2 बॉल्स नूडल्स के खाए थे उनके पैसे भी तो देने हैं। तो वो उसे इग्नोर करने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। तो उसे कहता है कि चलो हमें सिटी में जाकर इस मैन को ढूंढना है। वो कहती है कि ठीक है और वो दोनों ढूंढने के लिए जाते हैं। तो वो जाकर उसी पेंडेंट को देखती है और कहती है कि ये कितने का है। तो वो कहता है कि ये 10 कॉइन्स का है। तो वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर उसे 2 मैन दिखाई देते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर आप पैसे कमा सकते हैं। तो वहाँ पर जाती है। तो मैन कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे कमाने तो तुम्हें रोना होगा। वो रो नहीं पाती। तो वो कहता है क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है, ये सोच कर रो। तो वो कहती है कि मेरी फैमिली तो सच में नहीं है। तो वो कहता है ये तो दुख की बात है। तो वो कहती है कि नहीं, दुख की बात नहीं है, मेरे पास जिनजाओ है। तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। तो वो ची को कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। तो ची को सामने एक हॉर्स नज़र आता है जो कि खुल चुका था और बहुत बुरी तरह से पूरी सिटी में तबाही कर रहा होता है। वहाँ पर उस हॉर्स के सामने एक बच्ची आ रही होती है। तो वो जल्दी से जाकर उस बच्ची को हटाती है। ये तो उस हॉर्स पर एक लेडी आकर बैठती है और उस हॉर्स को कंट्रोल करती है। वो लड़की ल्यू फैमिली से बिलोंग करती है जिसका नाम ल्यू ज़ो यान है। वो आकर ची से थैंक्स करती कहती है कि हॉर्स हमारी फैमिली से बिलोंग करता है। ची को कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की, तो उसे कुछ देती है। तो ची सोचती है कि रेड कलर के क्लॉथ्स और पोनीटेल, कहती है ये तो स्केच से भी ज़्यादा प्यारा है। और फिर वो ची को कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो ची उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं ची इस पेंडेंट को लेकर आ रही होती है और कहती है कि वो वाइट तो नहीं था लेकिन ग्रीन भी ठीक है। हम देखते हैं वहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि हमारा सेक्ट लॉर्ड मिंग को सर्व करता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं। तो उनसे सबसे कहता है कि आप
सब लोग भी लॉर्ड मिंग के फ़ैन बन सकते हो, ब्लेसिंग ले सकते हो। तो ची कहती है कि मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। तो वो ची वहाँ पर जाती है। अब वहाँ पर हम 2 लोगों को देखते हैं जिनके पास ची और जिन जाओ की पेंटिंग होती है। तो वो दोनों कहते हैं कि लॉर्ड शेंग जुआन ने इसे ढूंढने के लिए हमें भेजा है। तो उन्हें ची दिखाई देती है, तो वो जाकर ची के पास जाते हैं और उससे कहता है कि लगता है तुम ची युआन सेक्ट के बारे में पहली बार सुन रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, आप कौन है? तो वो कहता है कि मैं मैस्ट्री हूँ ची युआन सेक्ट का, मेरा नाम मिंग चैंग है। तो वो कहती है कि मैं अपना पास्ट भूल चुकी हूँ। तो उसे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी मैजिक स्किल से तुम्हारे पास्ट के बारे में बताता हूँ। अब हम जिन जुआन को देखते हैं जो कि अपनी पावर से पता करता है कि ची कहाँ पे है, और फिर वो अपने मैजिक से उससे कहता है कि तुम बहुत ही रिच फैमिली से थी। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो कोई रिच फैमिली से नहीं थी, मेरा तो सिर्फ एक मास्टर था। तो वो कहता है तुम तो अपना पास्ट भूल चुकी हो, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो चीज़ से कहती है कि मेरी फैमिली कौन है, तुम बताओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें हमारे लिए डिवाइन कर सकता हूँ, अगर तुम लॉर्ड मिंग को सिल्वर गोल्ड देना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए डिवाइन करूँगा। तो वो गोल्ड देने लगती है। तो वहाँ पर ज़ो यान से कहती है कि इन लोगों पर ट्रस्ट मत करो, ये लोगों से पैसे लेते हैं। और वहाँ पर सब लोग कहने लगते हैं ये हमारे लॉर्ड मिंग का मजाक उड़ा रही है और उन पर हर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। तो सब लोग इस पर गुस्सा करने लगते हैं। अब वहाँ पर जिन जाओ भी होता है जो कि जुयान को देखता है अपनी लेफ्ट आइज से इसके बारे में और कहता है ये हमारे बैकग्राउंड को पता करने की चाबी है। और फिर जाता है। लोग इन दोनों को कह रहे होते हैं कि इन दोनों को मारो, ये दोनों हमारे लॉर्ड मिंग की इंसल्ट कर रही हैं। वहाँ पर जिन जाओ आता है और कहता है कि कौन है जो हमारे लॉर्ड मिंग की इंसल्ट कर रहा है, और कहता है कि मैं लॉर्ड मिंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सब लोग कहने लगते हैं कि लॉर्ड मिंग की हम लोगों पर ब्लेसिंग है। तो जुयान से कहती है कि जुयान सेक्ट लोगों की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है और तुम इसकी साइड ले रहे हो। तो वो कहता है कि तुम फिर से इंसल्ट कर रही हो, और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। अब वो तीनों लड़ रहे होते हैं तो जिन जाओ को चोट लग जाती है। तो जिन जाओ उन सब लोगों से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो लोग वहाँ से जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वो कहता है क्या सच में? और कहते हैं कि हाँ, इस लड़ाई के बाद हम लोग हमारा सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो जिन जाओ जुयान से दोबारा से लड़ने लगता है। अब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो जिन जाओ वो ची को रोकता है और उससे कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, सारी ऑडियंस यहाँ से जा चुकी है। तो जुयान इनसे कहती है कि क्या तुम ऑडियंस को भेजने के लिए सब कुछ कर रहे थे? तो कहता है कि हाँ। तो उनसे सॉरी कहती है मैंने जो इन्हें पैसे दिए थे वो पैसे नहीं थे बल्कि पत्थर थे। वो कहती है कि मेरे कॉइन ये हैं। तो वो कहती है कि तुम बहुत अच्छी ट्रिक्स करती हो। तो ची से खुद से ही अपने भाई से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये मेरा भाई है जिसका नाम जिन जुआन है। वो अपने बारे में बताती है कि मैं लियू फैमिली से जुयान हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में बहुत सुना है कि तुम्हारी फैमिली रेजिडेंट को प्रोटेक्ट करती थी। तो चीन के बारे में बताने लगती है कि मैंने स्टोरी ट्रेलर से सुना था कि इस फैमिली के सारे प्रिंस जो हैं वो मर चुके हैं। तो उसके मुंह पर हाथ रख देता, कहती है कि कोई बात नहीं, इस बारे में सबको पता है। अब उन दोनों को बताती है जुयान सेक्ट के लोगों से पैसे लूटता है और बताती है कि इनका जो मास्टर माइंड है वो लॉर्ड मिंग है जो कि छुपा हुआ है। और कहती है कि मिंग से हमें इसके सीक्रेट्स का पता लग सकता है। तो वो कहता है कि हमारा गोल सेम है तो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है। हम लोगों को पकड़ने के लिए चली जाती है। ची जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और इससे क्वेश्चन करने लगती है और कहती है क्या तुम्हारी एज क्या है, तुम मैरिड हो? तो जिस जाओ से कहता है कि तुम ये कैसे क्वेश्चन पूछ रही है? तो वो कहती है कि क्या मैं इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती? तो लियो कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो कहती है कि मैं एक बोरिंग मैन हूँ। तो वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं। अब जिन जाओ से कहता है कि अगर हमें इन्हें पकड़ना होगा तो हमें पहले इनके सेक्ट में घुसना होगा और इसके बारे में पता लगाना होगा। कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो वो उन दोनों को कुछ गोल्ड दे देती है। जिन जाओ ची को लेकर वहाँ से जाता है और फिर इसे जाकर पूछता है कि तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही थी? तो वो कहती है कि मैं सिर्फ स्टोरी में जो लिखा हुआ था वो बता रही थी। कहता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती? तो वो कहती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा डैशिंग है, मैं इससे शादी कर सकती हूँ। तो कहता है कि सब लोग उसे मास्टर कहते हैं और तुम उसे लियू कह रही थी, ये क्या था? तो जिंग के पास आते हैं और इन्हें कहते हैं कि हमें आपके सेक्ट में शामिल होना है, हमें लॉर्ड मिंग से ब्लेसिंग चाहिए। और फिर वो उन्हें गोल्ड देते हैं। तो उन लोगों को अपने साथ लेकर जाता है। अब हम अंदर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। जिन फ्लावर्स को स्मेल करने लगती है तो जिन जाओ से रोकता है और कहता है ये पॉइजन है। अब वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू होते हैं। तो ची उन्हें टच करने लगती है तो उन्हें रोकता है और कहता है कि हमारे डिसिपल्स हैं, यानी कि हमारे फॉलोअर्स हैं जो कि अब स्टैचू बन चुके हैं। तो उससे पूछता है तो वो बताता है कि हमारा सेक्ट हर प्रोविंसेस में है। तो हर प्रोविंस का एक डायरेक्टर होता है। जो जिंजाओ से कहता है यहाँ का डायरेक्टर गाँव से हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। उन्हें बताता है कि हमारे जो लॉर्ड मिंग है इनका नाम शेंग जाओ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है।
अब वहाँ पर इन्हें शेंग ज़ाओ भी देख रहा होता है और कहता है कि ये ची आखिर हमने ढूंढ ही लिया। एक जगह पर जाते हैं और इन्हें एक फ़िश नज़र आती है, जिसे देखकर ची कहती है कि ये फ्लाइंग फ़िश है। तो वो बताता है कि ये फ़िश जो है हमारी डिवाइन बीस्ट है। तो वो उसे देखने लगती है तो जिंग जाओ से पूछता है तुम इसे क्यों देख रही है। तो कहती है कि मुझे जानी पहचानी लग रही है। मैंगचिंग उन दोनों को वहीं पर कैद कर देता है। तो वो कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है कि तुम दोनों का माइंड बहुत तेज़ है, तुम स्किलफुल हो, और इन्हें वहीं पर कैद करके चला जाता है। तो ची कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जिन जाओ कहता है कि टेंशन मत लो, हम हेल्प ले लेंगे। अब हम देखते हैं। गाओ जाओ जो कि यहाँ का डायरेक्टर है उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने इन दोनों को ढूंढ लिया है, जिसे कि लॉर्ड मिंग ने ढूंढने को कहा था। तो वो कहता है कि कहाँ है कि मैंने उन दोनों को वो कैद किया है। तो वहीं पर वो तीनों आ जाते हैं। डायरेक्टर गाओ अपने लोगों को कहता है कि इन पर अटैक करो। वो लोग फाइट करने लगते हैं। तो फाइट के दौरान वो लोग मैंगचिंग कर लेते हैं। तो वो जिंगमैंग किसी चीज़ से टकराता है, जिसकी वजह से बहुत सारे और बिखर जाते हैं। गाओ से डांटने लगता है और कहता है कि तुमने सारी मेहनत को बर्बाद किया, हमने कितने सालों में से जमा किए थे। तो जैसे ही ची वहाँ से आने लगती है, ऑर्ब से फिश सोल्स निकलकर ची के करीब आने लगती हैं और ची को पकड़ लेती हैं। तो जिंग जाओ को आवाज़ देती है। तो जिंग जाओ जैसे ही इसके करीब जाता है, जैसे जिंग जाओ को बहुत दूर फेंकती हैं, तो वो अपनी पावर का यूज़ करने लगती हैं और ची को पकड़ लेती है। वहाँ पर सब लोग ची को कहने लगते हैं कि लॉर्ड मिंग है, ये हमारा लॉर्ड मिंग है। तो वो कहता है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो। तो वो ये फिश सोल सिर्फ लॉर्ड मिंग के साथ ही मर्ज हो सकते हैं और हमारा ये लॉर्ड मिंग है। तो ची कहती है कि मैं कोई लॉर्ड मिंग नहीं हूँ और जिंग जाओ को कहती है कि कुछ सोल्यूशन ढूंढो। तो जिंग जाओ भागकर अपनी स्वार्ड से मारने लगता है। तो वो जिंग जाओ को बहुत दूर गिरा देते हैं और जिंग जाओ को चोट लग जाती है। वो सोल्स ची को बेहोश कर देती हैं और हम ची को किसी और जगह पर देखते हैं, जहाँ पर ची को जिंग जाओ की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर जाने लगती है, लेकिन कुछ पावर्स उसे रोक लेती हैं। तो ची को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ची हमारे पास वापस आ जाओ, ची हमारे पास वापस आ जाओ। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।